प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बंदर बांध। तो यहाँ से हमारा SC2 का सिलेबस शुरू होता है। तो बच्चों हम बंदर बांध के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है आपने कहानी पढ़ी होगी एक बंदर और दो बिल्लियों की, चालाक बंदर और दो बिल्लियाँ। तो दो बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं। यहाँ पर बंदर जो है इनका फ़ायदा उठा लेता है। तो अब इस कहानी को नाटक द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक लड़का बंदर बनेगा और दो लड़कियाँ बिल्ली बनेंगी, एक सफ़ेद और एक काली। तो यहाँ पर ये मुखौटे दिए हैं, इस तरह के मुखौटे आप लोगों ने बनाने हैं। और आगे जो है जैसे हम यहाँ पर घर में आपस में बच्चे लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैसे ही ये बिल्लियाँ आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और जैसे शिकायत के तौर पर आप जो हैं मम्मी के पास, पापा के पास, भाई की या बहन के पास जाते हैं, उसी तरह ये बिल्लियाँ जो हैं बंदर के पास जाती हैं। तो चलो आज इस पाठ को पढ़ते हैं कि इस पाठ को, कहानी को नाटक के द्वारा जो है कैसे किया जा सकता है। तो जो एक बिल्ली बोलेगी, एक लड़की जो है काली बिल्ली की जगह लड़की जो है काली बिल्ली के कपड़े पहनेगी और दूसरी लड़की जो है सफ़ेद बिल्ली के कपड़े पहनेगी, और तीसरा लड़का जो है मुखौटा लगाएगा और साथ में पीले कपड़े पहनेगा और पीछे पूंछ की जगह किसी दुपट्टे को लगा सकते हैं या किसी जो है बेल इत्यादि के ऊपर बंदर की पूंछ या फिर बिल्लियों की पूंछ बना सकते हैं। तो ये है पाठ बंदर बांध। तो यहाँ पर बता दिया आपको कि कौन जो है क्या करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब ये बिल्लियाँ बन जाती हैं और बंदर जो है अपने अपने ड्रेस पहन लेते हैं, तो उसके बाद ये नाटक कैसे करना है। तो यहाँ पर पहला दृश्य यानी कि जब पहला सीन होगा, जैसे हाँ आप रामलीला वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर जो सीन आते हैं या फिल्मों की जो पहले स्टार्टिंग जो आपको पहला चित्र दिखाई देता है, पहला दृश्य का मतलब कि पहली पिक्चर में आपको क्या दिखता है। तो कमरे के बीच एक मेज़ है जिस पर मेज़ पोस्ट पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है, मेज़ के नीचे एक तराजू है पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आपने जब ये नाटक करना है तो आपने इस तरह का एक मेज़ रखना है और मेज़ के ऊपर रोटी रखनी है और नीचे तराजू रखना है जो ढका होगा। फिर क्या होता है यहाँ पर कि मेज़ की एक तरफ से एक बिल्ली आती है और मेज़ के दूसरी तरफ से एक बिल्ली आती है। तो ये म्याऊं म्याऊं, जैसे हम बोलते हैं कि हेलो नमस्ते कैसे हो, तो बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं में ही बोलती हैं। काली बिल्ली बोलती है कि बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली भी बोलती है बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली कहती है कि अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली बोलती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखो मेज़ पर वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। काली बिल्ली तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है मैं नहीं दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। डरती थी उस वक्त जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली रोटी काहे दे रही है, रोटी काहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे नहीं दूंगी। काली बिल्ली देख रहा से मेरी, हट जा ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली बोलती है इस तरह से। सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। बंदर क्यों तुम झगड़ रही हो,
तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य में क्या होता है? दूसरे दृश्य में क्या होते हैं? बंदर मेज पर बैठा, रोटी का टुकड़े सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफ़ेद बिल्ली, दोनों, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, तुम दोनों का गुआ था भी? दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई, कहीं ना कोई नहीं कहीं। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, दोनों हिस्सों में तोड़ तोड़ कर दोनों पलड़ों में रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, अब यह टुकड़ा भारी निकला। दूसरी तरफ के बोलता है बंदर कि अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाते हैं। अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर। इसी तरह ये क्रम चलता है। तो बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब बिल्लियों को बता रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हैं। सफ़ेद बिल्ली बोलती, आप थक गए हैं, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगे, मैं झगड़े की जड़ को काटे देता हूँ, बचा खुचा ही खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो ये नाटक जो है, इसको लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये कहानी को नाटक के माध्यम से इन्होंने बताया है, तो आप इसको पढ़ें।